हाय गाइस, मैं हूं नीरू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द क्यों होता है, कब से होता है और क्या आप इससे जेंडर प्रेडिक्शन पे का अंदाजा लगा सकते हैं। ओल्ड वाइफ्स क्या बोल कर गए हैं, पेट और कमर में क्यों दर्द होता है, इससे आप क्या समझ सकते हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब से आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में ये पेन्स नॉर्मली है, दर्द होता ही है आपको, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन्स होता है। स्पेशली आप जब तीसरी तिमाही में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन्स का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे आपका पेट बड़ा होता है, गर्भाशय बड़ा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। कभी पेट में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, ये लगातार बने रहते हैं। कभी ठीक होंगे, कभी होते हैं। अगर कोई भी पेन्स और कुछ भी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में अगर आपकी कैपेसिटी से ऊपर जा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जब आप आराम करते हैं, पानी पीते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जो आपकी लापरवाही से भी होते हैं। आप बहुत देर तक खड़े होकर काम करें या फिर बहुत देर तक आप लगातार वॉक कर लिए हैं, भारी सामान उठा लिए हैं, इसकी वजह से भी कई बार पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है, भारी उठाना, लगातार काम करना, लगातार वॉक करना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। आपको कोई भी काम बहुत आराम-आराम से बैठकर, रेस्ट करके तभी करना है। अगर आप लगातार कुछ भी करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो गाइज़, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बॉय कंसीव करते हैं तो आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है। अगर आप गर्ल कंसीव करते हैं, आपके पेट में ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये होता है कि प्रेगनेंसी में जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो इस वजह से भी कई बार कमर में दर्द होता है। सेकंड चीज़ होता है कि जब आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा का मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो बच्चा का मूवमेंट जब ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी कमर पे दबाव डालता है बच्चा, और जिसकी वजह से आपके कमर में पेन होता है। तो इस कंडीशन में कमर में पेन ज़्यादा होता है जब आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है, और जब आपका एंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो उस कंडीशन में आपका पेट में पेन ज़्यादा रहता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहेगा। साथ ही साथ ये बॉय के लक्षण होते हैं। पोस्टीरियर प्लेसेंटा होने का ये लक्षण माना जाता है। इससे बॉय हो सकता है। कमर में दर्द रहने का हो सकता है कि इससे बॉय हो सकता है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं गाइस। कमर में ज़्यादा दर्द तभी रहता है जब आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है, और दूसरा चीज़ तब हो सकता है कमर में दर्द जब आप बहुत ज़्यादा देर खड़े हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर तक वॉक कर लिए हैं, बहुत जल्दी-जल्दी काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार कमर में दर्द होता है। प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम की वजह से आपके पेट में दर्द रह सकता है। अगर पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान तो हो सकता है कि आप अपने खाने-पीने का ज़्यादा ध्यान रखें। और कई बार ये भी होता है कि बच्चा मूवमेंट नहीं करता है जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है। तो जब आपका बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो आपको गुनगुना या फिर ठंडा खाना है, और आपको कुछ देर वॉक करना है। वॉक करने से क्या होता है कि आपका बच्चा एक्टिव हो जाता है और मूवमेंट स्टार्ट कर देता है आपका बच्चा। तो ये आपको हेल्प करेगा पेट दर्द। और तभी भी आपका अगर पेट दर्द बाय द वे कभी आपका ठीक नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी में, पेट दर्द लगातार बना हुआ है या फिर पेट दर्द के साथ कुछ व्हाइट डिस्चार्ज या फिर ब्लड का कुछ क्लॉट्स निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। ये एक सीवियर केस हो सकता है गाइस, डिलीवरी होने का लक्षण भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको वेट नहीं करना है। अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ों में आप थोड़ा देर आराम करें। अगर आराम करने के बाद भी आप 1 घंटे तक वेट करें, अगर वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बना हुआ है और बारी-बारी वो दर्द आ रहा है, चाहे आप कोई भी ट्राइमेस्टर में है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है।
आप कौन से ट्राइमेस्टर में, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ गाइस, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।